परिचय। प्रिया, क्या तुम बता सकती हो कि इनमें से कौन सी चीजें किस समुच्चय के अंतर्गत आती हैं? हाँ, ये बहुत आसान है। स्टैम्प स्टैम्पों के समुच्चय में आती है, पेंसिल पेंसिलों के समुच्चय के अंतर्गत आती है, और यह सिक्का सिक्कों के समुच्चय के अंतर्गत आता है। दीदी, ये समुच्चय क्या है? सोनाली, क्या तुम इन 3 संग्रहों को देख सकती हो? ये समुच्चय हैं। लेकिन आप इन्हें समुच्चय कैसे कह सकती हो दीदी? समुच्चय वस्तुओं का एक संग्रह है जिसमें कुछ न कुछ समानता होती है। आओ, मैं तुम्हें समुच्चय के बारे में और अधिक समझाती हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: समुच्चय और उनके निरूपण को जानना, समुच्चयों के रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप को समझना, रिक्त समुच्चय को समझना, परिमित और अपरिमित समुच्चयों को जानना, समान समुच्चय को परिभाषित करना। समुच्चय और उनका निरूपण। एक समुच्चय वस्तुओं का संग्रह है जिसमें कुछ न कुछ समान होता है अथवा एक नियम का अनुसरण करता हो। उदाहरणार्थ, सिक्कों का समुच्चय। 13 से 15 वर्षों के आयु के समूह में लड़कियों का समुच्चय। समुच्चय की वस्तुओं को उसका अवयव कहते हैं। समुच्चय के निरूपण के लिए मंझले कोष्ठक का उपयोग किया जाता है और अवयवों को एक दूसरे से अर्ध विराम द्वारा पृथक किया जाता है। अतः केशा के लिए बाहरी पहनावे का समुच्चय होगा। ए बराबर कोट, टोपी, स्कार्फ, दस्ताने, जूते, जहां ए समुच्चय का नाम है तथा कोष्ठक ये दर्शाता है कि उनके बीच लिखी हुई वस्तुएं समुच्चय के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार एक समुच्चय को अलग अलग वस्तुओं के एक संग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है। समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों को साधारणतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। एक समुच्चय के अवयवों को साधारणतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद हैं। उदाहरणार्थ, कैपिटल ए एक समुच्चय है और ए उसमें एक अवयव है। अर्थात जब हम कहते हैं कि एक अवयव ए एक समुच्चय है, कैपिटल ए के अंतर्गत है, तब हम इसे प्रदर्शित करने के लिए ग्रीक प्रतीक एप्सिलॉन का उपयोग करते हैं। एप्सिलॉन वाक्यांश के अंतर्गत आता है, इसको निर्दिष्ट करता है। तथा अगर एक समुच्चय के भीतर कुछ ना हो तब हम इस प्रतीक का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब है से संबंधित नहीं है। उदाहरण, समुच्चय कैपिटल ए है 1 2 3। आप देख सकते हैं कि 1 कैपिटल ए के अंतर्गत आता है जबकि 5 कैपिटल ए के अंतर्गत नहीं आता। गणित में कुछ समान समुच्चय निम्न हैं। समुच्चयों के निरूपण की विधियां। एक समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं: रोस्टर या सारणीबद्ध पद्धति और समुच्चय निर्माण पद्धति। रोस्टर पद्धति। रोस्टर पद्धति समुच्चय के सभी अवयवों की सूची है। अवयवों को अर्ध विराम द्वारा पृथक किया जाता है तथा मंझले कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। मंझला कोष्ठक ये सूचित करने के लिए लगाया जाता है कि इनके बीच लिखे गए अवयव उस समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। आओ किसी समुच्चय को रोस्टर पद्धति में प्रदर्शित करने के कुछ उदाहरण देखते हैं। आर बराबर ए, ई, आई, ओ, यू। जी बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टी बराबर सोमवार,
मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। समुच्चय निर्माण पद्धति एक सामान्य पद्धति है जिसे नीचे समझाया गया है। समुच्चय निर्माण पद्धति में अनुलंब पट्टी को हमेशा इस तरह है कि के रूप में पढ़ा जाता है। यदि रोस्टर विधि अनुपयुक्त या अपर्याप्त हो तो अधिकांशतः समुच्चय निर्माण पद्धति का उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, x इस तरह है कि x 6 से छोटा है और x जो कि एक गणनीय संख्या है सभी 6 से छोटी गणनीय संख्याओं का एक समुच्चय है। नोट करें कि 1, 2, 3, 4, 5 की तरह ये समान समुच्चय है। समुच्चय की रोस्टर पद्धति का उदाहरण। जब पैटर्न स्पष्ट हो तथा समुच्चय बड़ा हो तब साधारण रोस्टर पद्धति की भिन्नता में एलिप्सिस यानी न्यून पदों का उपयोग किया जाता है। 9007 के बराबर अथवा उससे छोटी विषम गणनीय संख्याओं का समुच्चय है 1, 3, 5, 7 इत्यादि 9007 तक। सभी गणनीय संख्याओं के समुच्चय को 1, 2, 3 इत्यादि से निरूपित किया जाता है। रोस्टर विधि में 7 से कम सभी सम धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को 2, 4, 6 के रूप में लिखा जाता है। विषम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को 1, 3, 5 इत्यादि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्कूल शब्द की रचना करने वाले अक्षरों का समुच्चय है SCHOL अथवा HOLCS। यहां अवयवों के क्रम को किसी भी प्रकार लिखा जा सकता है। समुच्चय की समुच्चय निर्माण पद्धति का उदाहरण। सभी x का समुच्चय इस तरह है कि x 0 से बड़ा हो। सभी x का समुच्चय इस तरह है कि x 11 के अतिरिक्त कोई भी संख्या है। सभी x का समुच्चय इस तरह है कि x 5 से कम कोई भी संख्या है। रिक्त समुच्चय। जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता वह रिक्त समुच्चय या अशक्त समुच्चय कहलाता है। इसे अशक्त या शून्य समुच्चय भी कहा जाता है। रिक्त समुच्चय को इन प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। उदाहरण, a बराबर 2, 6, 8 और b बराबर 3, 5, 7। माना कि c समुच्चयों a और b के प्रतिच्छेदन को दर्शाता है, तब c बराबर एक शून्य समुच्चय है क्योंकि दो समुच्चयों के बीच कोई भी अवयव समान नहीं है। चलिए एक उदाहरण को हल करें। मापांक 6x - 7 + 10 बराबर 0 को हल करें। हल। चरण 1, मापांक 6x - 7 + 10 बराबर 0। चरण 2, मापांक 6x - 7 बराबर -10 जो सत्य नहीं है दोनों पक्षों से 10 घटाने पर। चरण 3, अतः हल एक शून्य समुच्चय है। परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए a बराबर 0 और 100 के बीच की पूर्ण संख्याएं, b बराबर प्राथमिक या मुख्य रंग, c बराबर 12 से कम अभाज्य संख्याएं परिमित समुच्चय हैं। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय अवयवों की अपरिमित संख्याओं वाला समुच्चय है। एक अपरिमित समुच्चय के सभी अवयवों की स्पष्ट सूची बनाना संभव नहीं है। उदाहरणार्थ,
X एक ब्रह्मांड के भीतर परमाणुओं का समुच्चय है। Y एक पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। W एक समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय हैं। समान और असमान समुच्चय। दो समुच्चय P और Q समान कहलाते हैं यदि उनमें वास्तव में समान अवयव हों तथा हम P बराबर Q लिखते हैं। अन्यथा समुच्चयों को असमान कहते हैं तथा हम लिखते हैं कि P और Q बराबर नहीं है। समान समुच्चय का उदाहरण। समुच्चय A बराबर 3, 4, 6 और B बराबर 6, 3, 4 बराबर हैं क्योंकि उनके अवयव समान हैं। यदि समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों को दोहराया जाता है तो समुच्चय बदलता नहीं है। उदाहरण के लिए कैपिटल A के सभी अवयव कैपिटल B में हैं अथवा कैपिटल B के सभी अवयव कैपिटल A में हैं तो समुच्चय A बराबर 5, 6, 7 और B बराबर 6, 6, 5, 7, 7 बराबर हैं। यही कारण है कि हम प्रायः किसी समुच्चय का वर्णन करते समय उसके अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं समुच्चय तथा समुच्चय की सैद्धांतिक अवधारणाओं के मामले में लगभग सभी गणितीय अवधारणाएं अब स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। उदाहरण के लिए गणितीय संरचनाएं जैसे विभिन्न अक्षीय गुणों वाले विविध रेखांकन, बहुमुख वलय और वेक्टर स्पेस सभी समुच्चय के रूप में परिभाषित हैं। समतुल्यता और क्रम संबंध गणित में सर्वव्यापी हैं तथा संबंधों के सिद्धांत पूरी तरह से समुच्चय के सिद्धांतों पर आधारित हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। समुच्चय एक अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। एक समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय कहा जाता है। अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय होता है। दो समुच्चय A और B को एक समान कहा जाता है यदि उनके अवयव वास्तव में एक समान हों।